26 मई यानी कि कल ही एनसीसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹2.20 प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड कर दिया है। तो आपको आपके हर शेयर पर ₹2.20 का डिविडेंड मिलने वाला है। ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 का फाइनल डिविडेंड है और इस डिविडेंड की अप्रूवल आने वाली एजीएम में ली जाएगी। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ों में बताए गए हैं। क्वार्टर 4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,949 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3,910 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q4 में 3,477 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर 42% बढ़ा है और सिक्वेंशियल इसमें लगभग 27% की बढ़त है। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 4,981 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3,964 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q4 में 3,492 करोड़ था। टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 43% का ग्रोथ हुआ है और सिक्वेंशियल इसमें 26% की बढ़त है। क्वार्टर 4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 301 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 241 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 111 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 171% का ग्रोथ है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो भी इसमें 25% की बढ़त है। क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 203 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 168 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 234 करोड़ था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% की कमी दिख रही है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें लगभग 21% का ग्रोथ हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी क्यों हो गई है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में इस कंपनी ने 172 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन बुक किया था और इस कंपनी को इस क्वार्टर में 14 करोड़ 37 लाख का एक्सेप्शनल लॉस हुआ है। इसी वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ कमी दिख रही है। लेकिन अगर हम लोग एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें और उसके बाद कैलकुलेट करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी के पैट में लगभग 254% का ग्रोथ दिख रहा है और सिक्वेंशियली इसमें 29% का ग्रोथ हुआ है। तो एक्चुअल में पैट में अच्छी खासी बढ़त ही है। क्वार्टर 4 में अर्निंग पर शेयर ₹3.04, जो प्रीवियस क्वार्टर में ₹2.54 था और प्रीवियस ईयर Q4 में ₹3.97 था। तो ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमी की वजह एक्सेप्शनल आइटम ही है। क्वार्टर 4 में कंसोलिडेटेड एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 465 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 376 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 270 करोड़ था। तो एबिटा में देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 72% का ग्रोथ हुआ है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 23% का ग्रोथ है। तो एबिटा मतलब ऑपरेशनल फ्रंट पे भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 4 में ये 9.4% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 9.6% था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 7.8% था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है और सिक्वेंशियली ये स्टेबल है। तो मतलब ये 10% के आसपास ये स्टेबल है। तो ये भी अच्छी बात है कि इस कंपनी के मार्जिन स्टेबल हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पिछले 6 महीनों में ही इस शेयर ने अच्छा खासा रनअप किया है, तो हो सकता है कि थोड़ी मोरी प्रॉफिट बुकिंग भी हो। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।